मेरे तमाम खूबसूरत नाजरीन को मसीह खुदावंद में बहुत बहुत सलाम पहुँचे। उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है कोशिश करते हैं कि उसे पूरा किया करें। और ये भी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप मुझे भी और मेरी तमाम टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। एक बार फिर सिस्टर मेहताब कैफी को वेलकम करते हैं। सिस्टर थैंक यू, आप आज हमारे दरमियान फिर से मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। आपने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं अपने पास जो खुदावंद ने मुझे चीज़ें सिखाई हैं या सीखने का मौका दिया है वो आप लोगों के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम लोगों से शेयर कर सकूं। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि जो गुज़िश्ता हमने प्रोग्राम किए हैं और जिसकी आज एक और कड़ी है वो हमारे नाजरीन को बहुत पसंद आए हैं, बहुत सराहा गया है। क्योंकि मोस्टली हम लोग शायद आज आप बहुत सारे लोग हों वो समझें कि शायद मैं बात रिपीट कर रही हूँ, मगर नाजरीन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद आज ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हों। उनके लिए है कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में वो बातें की हैं कि जब औलाद अभी दुनिया में नहीं आई, उसकी परवरिश माँ के अंदर रहते हुए, माँ के बतन में रहते हुए किस तरह से करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बातें और बहुत ही तफसील के साथ और बहुत सारे कलाम मुकद्दस से हवालों के साथ सिस्टर ने हमारे साथ शेयर की, हमने तिलावत की आपके लिए। और मुझे यकीन है कि आप फुर्सत के औकात में ज़रूर उन पर गौर व फिक्र करते होंगे। आज हम जो बात करेंगे नाजरीन, उसके लिए मैं एक रेफरेंस जो है वो पहले पढ़ना चाहूँगी कलाम मुकद्दस में से। इस्तिस्ना की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 9वीं आयत, उसका आधा हिस्सा मैं तिलावत करूंगी। तो उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। यहाँ पर बात हो रही है सिखाने की। पहले हमने ये सीखा था कि माँ की तरबियत, माँ को खुद तरबियत लेनी है, क्योंकि जो बेबी उसके अंदर आने वाला है, जिसकी वो उम्मीद लगा चुकी है, उसे पता चल चुका है कि वो अब माँ बनने वाली है, तो उस माँ की तरबियत हुई है। अब होगी बच्चे की तरबियत, मगर इसके साथ माँ बाप की और टीचर की भी तरबियत हो रही है। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे इसी वर्ष के हवाले से कि बात करेंगे कि सिखाने का तरीका, किस तरीके से सिखा सकते हैं, बच्चा किन तरीकों को बहुत ही खुशी से और बड़ी आसानी से सीखने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, और वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे बच्चा फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा होता है और रिएक्ट करता है। तो आज ये सारी बातें करेंगे। तो सिस्टर मैं चाहूंगी कि यही सवाल किया जाए कि कितने तरीकों से जो है वो सिखाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फिर से आपने मुझे मौका दिया। आपने एक छोटा सा रेफरेंस तो दे दिया कि पिछले प्रोग्रामों में हमने माँ और बच्चे की पैदाइश से पहले बच्चे की तरबियत के बारे में सीखा है। अब एक और स्टेप आगे बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है कि अब बच्चे के साथ साथ माँ के साथ साथ कुछ इर्द गिर्द के लोग भी शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। जिसमें अगर देखा जाए, यहाँ पे पोतों का जिक्र किया गया, आपने जिक्र किया, तो ज़रूरी बात है ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, जिनको ये ख़ास तौर पर कहा गया है कि तरबियत में आप भी शामिल हैं, बच्चों को सिखाने में आप भी शामिल हैं। वहाँ पे जितने लोग हैं वो उस चीज़ को सिखाने में शामिल हैं। तो बिब्लिकली और साइकोलॉजिकली एक जिक्र मैंने पहले भी किया था कि साइंस ने तो बाद में बहुत तरक्की की, लेकिन खुदा ने हमें बहुत सारे तरीके पहले से ही बता दिए थे जिनको बाद में साइंटिफिक नेम दिए गए। बिब्लिकल नेम्स और साइंटिफिक नेम उन्हीं मेथडोलॉजीज़ को दिए गए। हमारे पास जो नॉर्मली आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं, वो 3 तरीके हैं, जिसमें एक हमारे पास आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक हमारे पास आ जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और एक है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये 3 हमारे पास बेसिक लर्निंग स्टेप्स हैं। आप इनमें से कोई भी मेथडोलॉजी या इन्वायरमेंट के हिसाब से कि उस वक्त आपका कैसा माहौल है, तो आपको बच्चे पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये मेथड बाइबल में बता दिए गए हैं। और आपने अकॉर्डिंग टू बाइबल या अकॉर्डिंग टू सोसाइटी या अकॉर्डिंग टू साइंस चलें, जिस भी तरीके से चलें, आपको बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, ये अब आपने समझना है कि उस चीज़ को कैसे लेके चलना है। इसके लिए मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप एक हवाला हमारे लिए पढ़ दें। इस्तिस्ना 6 बाब, उसकी 5 से 9 आयत तक। ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना
और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। कोई जगह नहीं छोड़ी गई। बिल्कुल भी नहीं। ना पेरेंट्स के लिए, ना ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और ना ही सराउंडिंग्स के लिए। जितने भी लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद होंगे उस बच्चे के इर्द गिर्द, वो उन मजहबी रहनुमा हो, वो पेशवा हो, वो वालिदैन हो, वो रिश्तेदार हो, वो कोई भी हो, या बड़े बहन भाई हो, उस बच्चे की तरबियत में सबको इक्वली इस किताब मुकद्दस ने इन्वॉल्व कर दिया है, और सबकी जिम्मेदारी है। कोई भी नहीं बचेगा। क्लास सभी की होगी। बिल्कुल नहीं। सबको अपना 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 हिस्सा अदा करना। मतलब दुनिया में आने से पहले माँ की जिम्मेदारी, और ज्यादातर माँ की, और बहुत करीबी कुछ हिस्सा जो है वो वालिद साहब की जिम्मेदारी है कि वो उनको वो ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें कि वो पुरसुकून रहें, रिलैक्स रहें। और उसके बाद आने के बाद तो पूरे खानदान की जिम्मेदारी आ गई। ठीक हो गया। फिर से अगर हम दोबारा से, हमने जो रेफरेंस उस वक्त पढ़ा था उसमें शमसून के वालिदैन के वक्त में, तो उसमें उसने एक खास बात पूछी थी, मैं इसका करूँगा क्या और इसका तौर और तरीक क्या है। ठीक है, तो उसने ये पूछना चाह रहा था कि ये जो बेटा दे रहा है इसको सिखाना कैसे, और वही सीखने सिखाने के तरीके अब आगे चले। ये बड़ी खूबसूरत बात थी। हमने उस प्रोग्राम में भी नाज़रीन बहुत डिटेल में इस आयत को बड़ी खूबसूरती के साथ और बहुत इंजॉय करके हम इसका जिक्र कर रहे थे। आजकल के पेरेंट्स, मैं समझती हूँ कि इस तरह की सोच नापैद हो चुकी है। यही सोचते हैं बेटा होगा तो हम उसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या कुछ और, बेटी होगी तो वो कुछ ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो लेडीज फील्ड को ही, हालांकि आजकल तो ना लेडीज फील्ड है ना जेंट्स फील्ड है, सब हर जिसको जो लाइन मिल रही है उसमें वो अप्रोच कर रहा है। मगर यहाँ पर ये खूबसूरत बात है कि जो वाकई ईमानदार लोग हैं, जो ये समझते हैं कि ये तोहफा, ये ब्लेसिंग वाकई खुदा की तरफ से हमें मिली है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि शायद दूसरे लोग ऐसा नहीं समझते, मगर मैं यहाँ पर जो बात को क्लियर करना, बल्कि मैं कहूँगी इस बात पर मैं वेट डालना चाह रही हूँ कि वो लोग जो खुदा से मांगते हैं और उनका 100% ईमान इसी पर होता है कि खुदा ने हमारी दुआ का जवाब दिया है, अब इसका करना क्या है ये खुदा ही हमें बताए। वरना मोस्टली दादा दादी ने शायद सोच लिया है या शायद नाना नानी ने सोच लिया है कि ये बेटा होगा या बेटी होगी तो हमने इसके साथ ये करना है और उसी को उसी लाइन पे हम चलाते। मगर वही ये खूबसूरत बात है कि, और इस आयत को हमने बहुत बार रिपीट किया है और आज भी हम कर रहे हैं कि उसने खुदा से पूछा कि मुझे इसका करना क्या है, कैसे तरबियत करनी है, इसको मैंने किस तरह किस डायरेक्शन पर लेके जाना है। जी सिस्टर प्लीज कंटिन्यू। इसमें अजीब तो नहीं, सुनने वालों के लिए शायद कहीं अजीब लगे, लेकिन बेहतरीन बात ये, बनाने वाला खुद बेहतर जानता है कि इस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, तो बेहतर है कि उससे पूछ लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आते हैं तो वो साथ में मैनुअल देते हैं कि इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, अगर गलती ना हो जाए कहीं तो वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है सीरियसली। जी सिस्टर, और इसके अलावा यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले एक चीज जो है कि हर एक का उस बच्चे के लिए एक खास हिस्सा है जो उसने उसकी तालीम और तरबियत के लिए अपना हिस्सा अदा करना है। वो उस्ताद है तो उसे एक बेहतरीन टीचर बनना है, वो डॉक्टर है तो उसे बेहतरीन डॉक्टर बन के उस बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है। वो अगर माँ है तो उसको, उसका हर किसी का अपना किरदार है उस बच्चे की तरबियत में, ताकि वो एक बेहतरीन फर्द बन सके, एक बेहतरीन और कारामद फर्द बन सके। इसके लिए हमारे पास अभी हमने कलाम मुकद्दस में से देखा, तरीके बताए गए हैं। मेरा ख्याल है उसमें आपके पास फुर्सत बिल्कुल नहीं है, जो आपने बिल्कुल उठते बैठते जागते जैसे ही आंख खुले पहला काम आपने यही करना है। अब इसमें हमारे पास आ जाता है जो कि अभी जिक्र किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपके पास इस तरह का होता है कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है आपका। अगर खाना देखते हैं, कुछ लोगों को भूख लगना शुरू हो जाती है। आप किसी रेस्टोरेंट के आगे से गुजरेगा, अच्छी सी स्मेल आ रही होगी ना, और आपको वो शायद खाने का भी टाइम हो या थोड़ा सा नियरेस्ट ही हो, तो एकदम से कहते क्या खुशबू आई, ये लगता है कि बस दिल कर रहा है, भूख लगनी शुरू हो गई है। ऐसा ही है, सही कह रही है। तो अमूमन ये जो हिस्सा होता है ये ऐसा होता है कि जो बच्चा इन्वायरमेंट से सीख रहा होता है ना, कि इस वाले जो इन्वायरमेंट का इवेंट है मुझे कैसा बिहेव करना है, वो अमूमन ऐसा होता है कुछ बिफोर बर्थ होता है
और कुछ उस उम्र में जो लर्निंग स्टेज होती है, अर्ली लर्निंग स्टेज होती है उसकी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में होता है, तो ये उस वक्त वो सीखना शुरू करता है जब वो बिफोर बर्थ होता है, और वो आपको नजर आना शुरू होता है बर्थ के बाद, कि वो अगर भूख लग रही है तो रो रहा है, ठीक है, माँ को बुलाना है तो वो कोई स्पेशल गेस्चर दे रहा है। इस तरह के जो गेस्चर्स हैं, ये चीजें हैं, वो आपको क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से, कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसपे वो अपना रिएक्शन दे रहा होता है, कोई ऐसा स्टिमुलाई होता है, कोई ऐसा मुहर्रिक होता है जिसकी वजह से वो उस चीज को रिस्पॉन्स कर रहा होता है। इसके लिए मैं आपसे फिर से दरखास्त करूंगी जी प्लीज, कलाम मुकद्दस में से इफ्सियों 6 बाब 4 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा न दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन। आमीन। इसमें आपको क्लासिकल कंडीशनिंग का एक फैक्टर दी, कोई ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करें जिससे आपके जो बच्चे हैं वो गुस्से में आए। और गुस्सा एक ऐसी चीज होती है, आपके सामने लॉजिकल चीज भी पड़ी है, आपके सामने कुछ नहीं होता है, बच्चा इग्नोर कर देता है, वो कहता है मैंने करना ही नहीं है, अब ये हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं। तो आप कोई ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट ना करें कि बच्चा एकदम से ऐसा ट्रिगर हो उस चीज पे कि वो दोबारा उसको करना ना चाहे या उस चीज की तरफ मतवज्जा ना हो। और फिर वही बात आ गई कि तरबियत और नसीहत देकर उसकी परवरिश करो। आपको बहुत पेशेंस लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। और आजकल ये बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है, खत्म होती जा रही है सीरियसली। फिर एक इसमें ये कंडीशन आती है कि बच्चे को अगर कैंडीज पसंद है, टॉफियां पसंद है, उसके लिए स्टिमुलाई क्या है, मुहर्रिक क्या है, उसको ये बॉक्स खोलना है तो उसको टॉफीज मिलेंगी, कैंडीज मिलेंगी। बच्चे बॉक्सेस खोलना सीख जाते हैं, बच्चे अलमारियां खोलना सीख जाते हैं, एक खास स्टिमुलाई होता है, उस चीज को वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं इन चीजों पे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऐसी होती है जो एक अगर आप घर के सरबराह हैं तो आप एक उसका डिजाइन कर देते हैं, सुबह इतने बजे उठेंगे, दोपहर में इतने बजे खाना खाना है, सुबह इतने बजे नाश्ता होगा, रात में इतने बजे सब सो जाएंगे, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे स्टडी टाइम है। एक आप पूरा पैटर्नाइज कर देते हैं चीज़ों को। और इसमें ये बहुत मुफीद भी होता है, लेकिन इसमें फिर भी आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि बच्चे का बिहेवियर या रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो इसमें अमूमन क्या करते हैं कि 2 तरह के हमारे पास आ जाते हैं लोग, कुछ तो हर चीज़ पे पनिशमेंट रख देते हैं और कुछ हर चीज पे रिवॉर्ड्स रख देते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए ये होगा, साइकिल मिलेगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। या कुछ उसके लिए पनिशमेंट्स रख देते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा है, आप उसे कहते हैं अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो तुम्हें हम स्कूल से उठवा लेंगे या हॉस्टल भेज देंगे, या फिर अगर तुम फर्स्ट आए तो तुम्हें साइकिल देंगे, या हम तुम्हारे लिए कुछ प्ले स्टेशन या ऐसा कुछ बाय कर लेंगे। तो इस तरह की 2 तरह की आप उसको फोर्सफुली पैटर्नाइज कर रहे हो उसकी चीज को कि आपको ये लर्न करना है अगर आपको कुछ गुड रिवॉर्ड्स चाहिए, और अगर आप नहीं करोगे तो आपको बैड रिवॉर्ड्स ये मिलेंगे। जो कि हमें जाहिर सी बात है, हमारे कलाम मुकद्दस में हमें चीज़ें बताई गई हैं और पैटर्नाइज करके दी गई हैं कि ये सारे तरीके हैं हर चीज़ से बचने का, बुराई से बचने का और अच्छाई को अडॉप्ट करने के, ये मेथड्स हैं। स्लो एंड स्टडी होगा, कुछ चीज़ें स्लो एंड स्टडी चीज़ें चलेंगी, प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मुश्किलात होंगी, नैरो रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन एंड में आप ज़रूर रिवॉर्ड फॉलो होंगे। अभी जब सिस्टर आप जिस तरह से डिटेल में ये बातें बता रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि अभी हमने जो रेफरेंस को बहुत बार रिपीट किया है कि खुदा से उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, खुदा से उन्होंने टीचिंग ली, खुदा से उन्होंने सीखने की जो है ना वो ख्वाहिश जाहिर की। तो आज हम ये बातें प्रोग्राम में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बहुत सारे नाजरीन तक ये प्रोग्राम सेकंडों में पहुंच जाएगा। मगर मैं ये सोच रही थी कि जब ये चीज़ें नहीं थी तब के क्या ही खूबसूरत और क्या ही ज़बरदस्त कलाम की आयात भरी पड़ी हैं कि ऐसे ऐसे सूरमा पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे नबी बरपा हुए हैं, ऐसे ऐसे बादशाहों ने बादशाहत की है। तो उन्होंने कहाँ से ली, उनको कौन सी टेक्नोलॉजी मिली, उन्होंने कौन सी क्लासेस ली? यकीनन मैं ये समझती हूँ कि ये जो सबसे बड़ा उस्ताद है कलाम मुकद्दस, खुदा के साथ मोहब्बत,
खुदा के साथ फेलोशिप में रहना, ये आपको तमाम बातें वो भी सिखा देता है जो शायद आजकल के स्कॉलर्स और पीएचडी डॉक्टर्स भी नहीं सीख पाते। तो यहाँ पर मैं ज़रूर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए नाज़रीन आपसे कहूँगी कि शायद आपके पास वो रिसोर्सेज ना हो कि आप क्लासेस ले सकें, आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सके, शायद ऐसी क्लासेस को अटेंड करना चाहें जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है। मगर आप यकीन जानिए कि अगर आपकी पहुँच, आपकी तारें, आपके पूरे वाईफाई के सिग्नल्स खुदा के साथ जुड़े हैं, पाक रूह के साथ जुड़े हैं, तो फिर आप यकीन जानिए आपको किसी भी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाक रूह एक बेहतरीन उस्ताद है। अगर आपका राब्ता खुदा के साथ गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है तो फिर आप बेहतरीन उस्ताद होंगे, आप बेहतरीन डॉक्टर होंगे, आप बेहतरीन अपने बच्चे के माइंड को समझने वाले होंगे। बस यही रिक्वेस्ट है कि खुदा के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको बच्चे की परवरिश करने के लिए इंसानों की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। जी सिस्टर प्लीज़। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे फिर मैं बोलूँगी बिब्लिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज होती है, साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं। बात वही है, बात एक ही है, उसको कहने का तरीका फ़र्क है। अगर वही चीज़ आपको उर्दू में बताई जा रही है और उर्दू आप समझ सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है आपको फजूल में अपना टाइम ज़ाया करके किसी और तरफ जाने की ज़रूरत है। हाँ, सीखे, दुनिया के साथ चलना है, ये चीज़ें सीखना बहुत बिल्कुल है। लेकिन अगर आपको ये बेसिक पता है, ये चीज़ें पता है, तो आपने एक चीज़ जब सीखी होती है, जैसे कई बार होता है हमारे पास कुछ पंजाबी के वर्ड्स हैं जो सिंधी में पाए जाते हैं। तो अगर कोई सिंधी जुबान नहीं समझता, वो अगर सिंध में आ जाए तो कुछ वर्ड्स को पिक करके वो सेंटेंस बना सकता है, उसकी सेंस उसको बन जाती है कि अच्छा ये चीज़ है। तो इसी तरह अगर वो उससे कलामे मुकद्दस को वो जानता है और वो इन किताबों की तरफ आता है, तो उसकी सेंस खुद बनना शुरू हो जाएगी कि ये तो ऑलरेडी चीज़ बता दी गई है और इस तरीके से बताई गई है, इस तरीके से कलामे मुकद्दस में उसको कहीं कोई खूबसूरत सी कहानी होगी, कहीं कोई हमारे पास कोई सूरमा होगा जिसके बारे में उसी तरीके से उसको सिखाया गया होगा या बताया गया होगा। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं। और जब कलामे हक है, कलामे मुकद्दस है, तो बनाने वाला तख्लीक से ज्यादा खालिक जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा और कोई तरीका? इसके अलावा हमारे पास जो आ जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, एक चीज़ मैं आपसे जिक्र करूंगी कि हमारे पास है इमसाल में छड़ी के इस्तेमाल का भी कहा गया है। अगर आपके बच्चे की तरबियत के लिए आपको इसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप कर सकते हैं, इससे वो मर नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये हमारे पास वही पनिशमेंट में आ जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ पैटर्नाइज की हुई है, अगर कलामे मुकद्दस में वो चीज़ आपको दी गई है कि आपने ये चीज़ ऐसे करनी है, तो आपको उसको फॉलो करना है, नहीं तो पनिशमेंट्स भी हैं उसकी। और हम कलामे मुकद्दस में देखते हैं कि कितनी जगहों पर बादशाहों को, नबियों को और खुदा के चुने हुओं को अगर उनसे कोई गलती हुई है तो खुदा ने ऐसा नहीं है कि फेवर किए और उनको या तो छोड़ दिया है या कलाम में हमें जिक्र नहीं मिलता। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने कभी भी कलाम मुकद्दस को पढ़ा नहीं है, मुतालिया नहीं किया, तो आप इसको एक किताब समझकर पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। माफ़ तो वो ज़रूर करता है, वो माफ़ करने वाला है, वो रहीम है, मगर जब लगता है कि ये सज़ा से ही ठीक होगा मेरा बच्चा, तो वो सज़ा से ही ठीक होगा। तो यहाँ पर वो पेरेंट्स भी जो समझते हैं कि नहीं जी, हमने अपने बच्चे को बहुत नाज़ों से पाला है, और अगर शायद उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनको डांट रहे हैं तो अक्सर माओं को बहुत बुरा लग जाता है कि क्यों डांटा है, और अगर कोई दूसरे रिलेटिव्स डांट दें तो बाप को बहुत बुरा लगता है। मगर आप ये देखें कि वो डांट किस बात पे रहे, क्या वो उसकी बेहतरी के लिए है? तो प्लीज उसको फेवर ना करें, क्योंकि यही वो फेवर है जो बाद में बहुत ही ज्यादा हार्मफुल साबित होती है, और आपका बच्चा वो गलतियां करते करते इतना पक्का हो जाता है कि फिर आपको जो है से वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने दिल को स्ट्रांग करें, और अगर जरूरत पड़े, बिला वजह नहीं, अक्सर पेरेंट्स छोटी छोटी बात पे भी छड़ी उठाते हैं। हम आपको ये जो अलाउ नहीं कर रहे बिल्कुल, कहीं आप ये कहें कि हमने यहाँ कहा है कि आप छड़ी को उठाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको लगे कि आपको अपने बच्चे को कुछ सिखाने के लिए सख्ती करने की जरूरत है, छड़ी का मकसद ये नहीं है कि आपने लाठी उठा लेनी है, सख्ती करनी है आपने, तो वो आप जरूर करें, मगर बिला वजह की सख्ती भी ना करें
कि अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, तो इससे आपके घर का माहौल बहुत खराब हो जाएगा। जी सिस्टर प्लीज। इसमें बाइबल मुकद्दस में से आपको एक दो मैं पर्सनालिटीज का बताऊं। जी जी बिल्कुल। जैसे हमारे पास समसून था, जब उसने खुदा के बताए हुए पैटर्न को फॉलो नहीं किया, उसको कहा गया था बाल मत कटवाना। ये खुदा का दिया हुआ पैटर्न था उसके लिए, उसने कटवाए, खुदा ने। सॉरी सिस्टर, यहाँ पर एक बात जो भी आप ये कर रही हैं, ये बात उसके बचपन से उसकी माँ ने कितनी बार उसे कान में डाली हो, और जो वाकया हम पढ़ते हैं उसकी जवानी का वाकया है। बिल्कुल, मतलब वो तकरीबन ऑलमोस्ट डेली सुनता होगा, चले डेली नहीं वीकली सुनता होगा। अगर वो 24, 25, 26 साल का नौजवान है तो उसने कितनी बार वो जुमला सुना होगा। तो फिर जब अगर उसने नाफरमानी की है तो फिर सजा तो बनती है कि नहीं? बिल्कुल जी प्लीज। तो ऐसी ही छड़ी होती है। हाँ बिल्कुल। फिर अगर हम दाऊद का हवाला दें, और अगर हम सुलेमान बादशाह का दें, तो सुलेमान को बार बार कहा गया वो मत करो जो तुम्हारे पिछलों ने किया था, तुम वही कर रहे हो, अब जो उन्होंने किया वही सब तुम कर रहे हो। ये चीज बार बार पहले उसे बताई गई। दाऊद को भी ये कहा गया कि क्यों किया ये, हर चीज तो मैंने तुम्हें दी थी, लेकिन जो मैंने पैटर्न दिया था क्यों ये किया। तो पनिशमेंट उसे भी मिली, पनिशमेंट सबको मिली। अगर हम यूना नबी का वाकया देखें तो उसको भी पनिशमेंट मिली, बड़ी सख्त पनिशमेंट थी उसकी भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिंदा था मगर मौत सामने थी। एग्जैक्टली बिल्कुल। खुदा इसी तरह से हमें सिखाता है नाज़रीन। अगर इब्लीस के हाथ में पड़े आप तो वो फौरन फाड़ देता है, मार देता है, मगर खुदा जो है वो मौत की वादी में से गुजार के हमें सिखाता है और वापस लाता है, क्योंकि खुदा हमेशा आपका मेरा मुंतजिर ही रहेगा कि ये बच्चा मेरा वापस आए और फिर से तौबा करे और खुदा की तरफ रुजू लाए। तो हमें इन बातों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। जाने अनजाने में हम सबसे गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, मगर वो बात जो आपको बार बार कही जाए, वो बात जो आपको बार बार सिखाई जाए, वो हुक्म जो हमारी भलाई के लिए हमें बार बार कहे जाए, और उससे अगर नाफरमानी की जाए तो फिर अगर हम एज अ पेरेंट्स होते हुए अपने बच्चों को सज़ा देते हैं, तो अगर हमसे वो कोताही होती है तो हम भी सज़ा ज़रूर पाएंगे। जी। अब सबसे खतरनाक यहाँ पे जाते हुए थोड़ा सा बार बार मैं सोच रही हूँ इसको स्टार्ट करूँ, प्लीज। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सबसे खतरनाक होती है। बच्चे की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, आपने उसको बिफोर बर्थ जितना अच्छा एनवायरनमेंट दिया होता है उतना तेज उसका दिमाग होता है। कहते हैं जो जितना बच्चा शरारती होता है उतना ही, और जितना शरारती और एक्टिव बच्चा होता है वो उतना इंटेलिजेंट होता है। बच्चों की ऑब्जर्वेशन ये बहुत ज्यादा काउंट करती है। अब हमने जो ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा, इन दो में कोई ना कोई ऐसा आउटर फैक्टर होता है, एनवायरनमेंट में से ऐसा फैक्टर होता है जो बच्चे पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इसमें बच्चे पे अमूमन कोई चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करती, बच्चा अपनी सोच से, अपनी समझ से देखते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। और अक्सर ये होता है कि बच्चे इस उम्र में जो है वो कोई स्पाइडरमैन बन रहा होता है, कोई आयरन मैन बन रहा होता है, कोई हल्क बन रहा होता है, क्योंकि वो पर्सनालिटीज को पसंद करके उनको कॉपी करना शुरू हो जाते हैं, और वो उनकी छोटी छोटी डिटेलिंग्स को, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, वो अगर वो स्पाइडरमैन है तो वो हाथ किस तरह बनाता है, अगर वो हल्क है तो वो वॉक कैसे करता है, अगर आयरन मैन है तो वो किस तरह चीज़ें कर रहा होता है। इस तरह से बच्चा अपनी सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे लोगों से अट्रैक्ट हो रहा होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन को वो इमिटेट करता है, वो रेप्लिका हो जाता है उसका। कई बार बच्चे मदर के या फादर के रेप्लिका होते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप मुझे मेरे बच्चों का बचपन याद करवा रही हैं इस वक्त। जी। तो बच्चे पर्सनालिटीज को अडॉप्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऊपर जो हमने जो पहले इसका जिक्र किया कि ऑपरेंट लर्निंग में आप एक पैटर्न देते हो बच्चे को, वो सीखता है, तो वो डिसिप्लिन तो जरूर होता है इन चीजों से, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, अपना पर्सनल बिहेवियर है, शायद उस तरह की लर्निंग में थोड़ी देर के लिए वो हाइड कर रही हूँ। जैसे ही वो उस एनवायरनमेंट से निकलता है, आपके फादर का जो रियल पर्सनालिटी है ना, वो पर्सनालिटी बन के एनवायरनमेंट में आना शुरू कर देता है। शायद थोड़ी देर के लिए किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी गैदरिंग में या फैमिली गैदरिंग में बैठे तो वो जो डिसिप्लिनरी पैटर्न है उसको फॉलो करेगा, बहुत अच्छे से बैठेगा, बहुत डिसिप्लिन बच्चा दिखेगा आपको, आप कहोगे नहीं भाई ऐसा बच्चा ऐसा तो शरारत कर ही नहीं सकता, इतना मासूम सा, इतना सीधा साधा लगता है और बड़ा आदाब वाला बच्चा होता है। लेकिन जैसे ही वो एनवायरनमेंट में से निकलता है, थोड़े कंफर्टेबल, उसके लिए जो कंफर्टेबल जोन होता है
वो जो पूरा एनवायरनमेंट आपने पैटर्न डिजाइन किया होता है उस पैटर्न से वो बाहर आता है, तो वो क्या करता है, वो पर्सनालिटीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है जो उसने अपने सराउंडिंग में देखी होती। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में अगर बच्चा कोई इवेंट अटेंड कर रहा हो तो बहुत डिसिप्लिन बच्चा दिख रहा होता है, लेकिन वो बाहर जाके सिगरेट पीता है। हो सकता है उसके वालिद साहब उसके सामने सिगरेट ना पीते हो, लेकिन उसने ये चीज ऑब्जर्व कर ली हो कि वालिद साहब कुछ ऐसा करते हैं जो उसने छुप के देख लिया हो, या वो उसने देखा हो और वालिद साहब को पता ही ना चला हो। हाँ। तो ऐसे ये देखिए, बचपन में अक्सर हम अभी भी इस तरह के एड्स हम देखते हैं कि वालिद साहब सिगरेट पी रहे हैं तो बच्चा वो पेंसिल पकड़ रखने की कोशिश करता है। ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और वो उस पैटर्न से निकल के ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इसीलिए ज्यादा खतरनाक होती है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, उन चीजों को अडॉप्ट करके ऑब्जर्व करके वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। अमूमन कई बच्चे एनिमल्स बनने की कोशिश हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उनके फेवरेट होते हैं। बिल्कुल, जो फेवरेट होते हैं उनके। वैसे आपको कौन सा पसंद है एनिमल? मुझे सारे जानवर पसंद है। अच्छा जी प्लीज। तो इसमें हमारे पास ये है कि अगर आप कुछ पैटर्नाइज कर रहे हैं तो आपका पर्सनल बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए, जिसका जिक्र अभी हमने बाइबल में किया कि बच्चे को चेंज नहीं करना, आपने खुद चेंज होना है। आपने उठते बैठते चलते फिरते और बाजारों की और दरवाजों की और सब जगह चौखटों पे आपने करना है, बच्चे ने नहीं करना। ऐसे ही है, बिल्कुल। आप करेंगे तो बच्चा करेगा। आपने चीजों को पैटर्नाइज करना है, बच्चे के बिहेवियर, बच्चे की ऑब्जर्वेशन में आपने अव्वल तो अपना कैरेक्टर बिल्डिंग ऐसा करे कि बच्चा वो छुपने छुपाने वाली कोई बात ही ना रहे। बिल्कुल ऐसे ही। ऑब्जर्वेशन की हुई रेप्लिकेटेड चीजें सिखाई हुई चीजों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और इसके लिए पेरेंट्स को खुद चेंज होना पड़ता है और एनवायरनमेंट को भी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आखिर में फिर से मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। अगर आप वाकई खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा में पैवस्त हैं, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली खुदा से मोहब्बत करने लगेंगे, खुदा के अहकाम पर अमल करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप बच्चों के सामने एक अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या आप 24 आवर्स उसी तरह रहते हैं। यह अब आप पर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, दोहरी जिंदगी या सिर्फ एक ही जिंदगी और सही जिंदगी। इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि हम वैसे पेरेंट्स बन सकें और खुदा से पूछें कि खुदा हमें बताइए कि हम इस बच्चे का क्या करें, हमें इसे कैसे पालना है। फिर मिलेंगे, इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, इसी को प्रोग्राम को नहीं बल्कि एक और बात आपके साथ शेयर करेंगे अगले ही प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।